हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आपके लिए स्पेशली एक बहुत ही प्यारी बुक दोस्तों, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। बहुत ही प्यारी बुक है दोस्तों, क्लासिकल बुक्स में से काउंट करते हैं। बहुत आसान लेवल से, बेसिक लेवल से, इजी लेवल से, यूं समझिए एलिमेंट्री लेवल से इंग्लिश को सिखाया गया है। और बहुत अच्छी बुक इसलिए कहता हूं इसे दोस्तों, इंग्लिश को इंग्लिश में सीखने का तरीका बेस्ट है, क्योंकि आप जनरली कोशिश ये करते हैं कि इसे हिंदी मीडियम की कोई बुक से सीखा जाए। दोस्तों मैं मानता हूं कि इंग्लिश मीडियम से बहुत समझ आएंगी, क्योंकि ये आसान लेवल है। मैं यहां हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे टच कर सकूं, दैट्स इट। अदरवाइज बुक अगर आपको चाहिए तो बहुत ही प्यारी बुक है दोस्तों। चैप्टर नंबर 40, यूनिट नंबर 40, 40 नंबर पे आ चुके हैं। एक एक दिन में एक एक यूनिट्स बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आपको करवा रहा हूं मैं। कोशिश आप करते चले जाइए दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा है हैव यू, आर यू और डोंट यू एक्सेट्रा। इस तरह की बातें अगर आती हैं तो कैसे आती हैं, देखिएगा। आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी है। ओ हैव यू, क्या तुमने सच में खरीदी है? आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूं। आर यू, व्हाट अबाउट? देखा आपने दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कहने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर आर यू, हैव यू भी कहते हैं। पिछला वीडियो आपने देखा दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में हमने निपटाया था, जरूरत नहीं थी उसे कंप्लीट करने की। ठीक उसी प्रकार से आई डोंट लाइक जॉर्ज, मुझे जॉर्ज नहीं पसंद है। डोंट यू, व्हाई नॉट? डोंट यू, व्हाई नॉट में अपने आप कंप्लीट हो जाती है सारी बातें। उसी को समझाने के लिए बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर है। देखिएगा दोस्तों क्या कहना चाह रहा है वो, अब देखिएगा। यू कैन से हैव यू, इज इट, कांट ही, एक्सेट्रा। मतलब उसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं टू शो दैट यू आर इंटरेस्टेड और सरप्राइज। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैंने कोई बात कही तुमसे, तुमने कुछ आंसर ही नहीं दिया मुझे, दैट मीन्स मैं सोचूंगा तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। उसने कहा कि आई डोंट लाइक जॉर्ज और वो कुछ नहीं कहती, वो ठीक है, तुमने कह दिया और उसने सुन लिया, बस खत्म। उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाया, डोंट यू, क्या तुम नहीं पसंद करते? उसने प्रश्न पूछा, यानी कि उसने इंटरेस्ट दिखाया। ये पता चलता है इतनी सी बात से। या वो सरप्राइज, अच्छा डोंट यू मतलब वहां सरप्राइज हुए। तो दो एलिमेंट है दोस्तों, एक तो इंटरेस्ट दिखाना और एक सरप्राइज हो जाना। ये दो ही एलिमेंट हैं जिस कारण से हम इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर के रूप में फ्रेज करते हैं। अब आंसर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये एक्चुअली स्टेटमेंट और ये प्रश्न है, और ये सिर्फ जो है इंटरेस्ट शो करने का तरीका है, दैट्स इट। इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। हाँ, अलग से आपने क्वेश्चन पूछा है व्हाई नॉट, तो ये आंसर देगा। ओ हैव यू मतलब उसके बाद अलग से कोई आंसर नहीं है। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्यादा ये यस कह देगा, बस दैट्स इट। यू आर लेट, तुम लेट हो। ओ एम आई एम सॉरी, मतलब उसने आश्चर्यचकित किया। उसने कहा भैया तुम लेट हो, अच्छा क्या मैं लेट हूं? मतलब उसने इंटरेस्ट दिखाया, सरप्राइज हुआ और कहा आई एम सॉरी, अगर मैं हूं तो फिर मुझे माफी चाहता हूं। आई वॉज इल लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते बीमार था। वर यू मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसमें सरप्राइज हो रहा है। आई डिडंट नो अबाउट दैट, आई डिडंट नो अबाउट दैट का मतलब ये पास्ट है। पास्ट में कहना चाह रहा है कि मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता इसके बारे में। देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। इट इज रेनिंग अगेन, अरे यार फिर से बारिश चालू हो गई। तो सामने देखिए सरप्राइज हुआ, इज इट मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सच में, मतलब उसकी बात का समर्थन करते हुए एक प्रश्न पूछ रहा है। सिर्फ सरप्राइज का एक एलिमेंट है। इट वॉज सनी 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले तो यार धूप हो रही थी, अभी कैसे हो गया ये सारा? तो आपको ये समझ में आया किस तरीके से हमें और क्यों हमें लेना है, तो दोनों चीजें समझ आ गई। देखो इस बुक की खास बात क्या है दोस्तों, थ्योरी बहुत सिंपल सी दे रखी है, लेकिन एग्जाम्पल्स इतने दे रखे हैं कि आपको थ्योरी नहीं समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक और देखिए, दिस इज अ लेटर फॉर यू, एक लेटर आया है तुम्हारे लिए। इज देयर, मुझसे पूछ रहा है कहां, अच्छा वेयर इज इट, कहां है, उसने सवाल पूछ लिया। मतलब वो इस तरह से दे रहा है कि अगर किसी ने कुछ कहा है, आपने उसको बिल्कुल ब्लैंक फेस नहीं देके एक इंटरेस्ट जताया है। बिल कांट ड्राइव, अब यहां पे बात क्या ध्यान रखें, देखो इतने सारे मैं एग्जांपल करवा रहा हूं, आपको ध्यान ये रखना है कि दोस्तों इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही काम चलेगा।
हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसका विशेष ध्यान रखेगा, हेल्पिंग वर्ब ही वहां बनेगा। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो आर है, यहां पे एम है। अरे बाबा मेरे, टेंस वही है, आपको समझना है। यू के साथ जब आर आता है उस समय आई के साथ एम आता है, ठीक उसी प्रकार से आई के साथ जब वॉज आता है तो यू के साथ वर आता है। तो टेंस वही रखना है, ग्रामर वही रखनी है, वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, अदरवाइज तो हेल्पिंग वर्ब भी वही रखना है जो एक्चुअल यूज लिया है। बिल कांट, अब कान आया ना तो कांट ही उसने कहा है, बिल कांट ड्राइव, कांट ही। आई डिड नॉट नो दैट, मुझे नहीं पता था यार, तो मतलब नहीं पता था तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आई एम नॉट हंग्री, मैं हंग्री नहीं हूं। तो बोले आंटी हो, नहीं हो तुम, मैं तो हूं भाई। उसने कहा कि मैं तो हंग्री नहीं हूं, नहीं हो तुम, मतलब आपने इंटरेस्ट जताया। सू इजंट अ वर्क टुडे, सू वर्क पे नहीं गई आज। तो उसने पूछा इजंट शी, क्या वो नहीं गई, क्या वो बीमार है, क्यों नहीं गई देखने के लिए। तो आपने यहां पे इंटरेस्ट जताया। अब आगे देखिए दोस्तों, यू यूज डू डज फॉर द प्रेजेंट सिंपल एंड डिड फॉर द पास्ट सिंपल। जब भी इस तरह के सवाल बनाने हैं, ये ध्यान रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, याद कीजिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां डू डज लगाएंगे प्रेजेंट में और पास्ट में लगाएंगे डिड। एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। यहां तक तो क्या थे, आपने देखा सब में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ था, कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्मेट में। यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मैं बोलता हूं बॉस 4 लैंग्वेज। अच्छा, क्या तुम, डू यू, कौन कौन सी, उसने पूछ लिया। उसने कहा टॉम डजंट ईट मीट, टॉम मीट नहीं खाता मेरे दोस्त। अच्छा, डजंट ही, डज ईट फिश, फिर मीट नहीं खाता तो फिश खाता है क्या। तो आपको यह समझ आ रहा होगा दोस्तों कि जहां पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, जहां प्रेजेंट सिंपल था या पास्ट सिंपल था, हमें डू डज या डिड का प्रयोग करना पड़ा। लिंडा गॉट मैरिड लास्ट वीक, गॉट मैरिड पास्ट में, जहां पास्ट है वहां डिड है। डिड शी रियली, मतलब उसको आश्चर्य हुआ, क्या सच में शादी होगी उसकी, ऐसा। तो यहां हमने देखा दोस्तों कि किस तरह से यूज लेना है। अब आते हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग और अभी तक जो पढ़ा उसमें डिफरेंस क्या था। मैंने कोई एक बात कही, तुमने अगर इंटरेस्ट जताया तो तुम एक छोटे से क्वेश्चन का प्रयोग करोगे। मैंने कोई बात कही, तुम यार इंटरेस्ट ही नहीं जता रहे हो, तो मैंने ही उसके साथ प्रश्न पूछ लिया, उसे कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। टैग क्वेश्चन, जिस भी भाषा में कहें आप, जो भी कहना चाहें, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। मैं वहां जा रहा हूं, क्या मैं जाऊं, मतलब आपने वहां पे एक क्वेश्चन टैग लगा दिया। टैग मतलब छोटा सा क्वेश्चन, मतलब प्रश्न। कैसे, देखिएगा, वो ये कह रहा है, ध्यान से अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो, इट इज अ ब्यूटिफुल डे। उसने इसको कहा बहुत ही बढ़िया दिन है, इसने कोई रेस्पॉन्स नहीं लग रहा था, उसने पूछ लिया इजंट इट, क्या नहीं है, नहीं नहीं है भाई, बहुत ही लवली डे है। क्या ये बात समझ आई, डिफरेंस समझ आया। हमने यहां पे क्या किया, जब एक वाक्य कहा, हमने खुद ने ही प्रश्न पूछ लिया, सो दैट अगला इंटरैक्शन बढ़ाए, अगला जो भी जिससे हम बात कर रहे हैं उसे कुछ ना कुछ इंटरैक्टिव मोड मिले। मतलब क्वेश्चन टैग का बेसिक मीनिंग यही है कि आप अपने सेंटेंस में इंटरैक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं। इंटरैक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे का मतलब यह है कि आप जो भी सामने जिससे बात कर रहे हो उसको सम्मिलित करना चाह रहे हो। अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो वो ध्यान देने लग जाएगा, क्योंकि उसको उत्तर देना है, आंसर देना है। कैसे, देखिएगा, यू कैन यूज हैव यू या इज इट या कांट शी एक्सेट्रा एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, उस सेंटेंस के लास्ट में। दीज आर मिनी क्वेश्चंस एंड नोन एज क्वेश्चन टैग्स। ये मिनी क्वेश्चंस को ही क्वेश्चन टैग कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब समझने वाली बात क्या है, ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अ पॉजिटिव सेंटेंस इज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अ नेगेटिव सेंटेंस अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। यानी पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये है कुल मिला के, आपका वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव पूछो सीधे, सो दैट वो अपने हिसाब से आंसर दे सके। सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव पूछो। आई हैवंट गॉन टू मार्केट, हैव आई, मैं तो गया ही नहीं, क्या सच में गया हूं, ऐसा। या आई हैव गॉन टू, हैवंट आई। क्या ये बात समझ आई। मतलब आपका अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग लीजिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से देखिए आप। इट इज अ ब्यूटीफुल डे, इजंट इट। आपने क्या करना है, आपको ये करना है जो भी हेल्पिंग वर्ब वहां गिवन हो उसके साथ नॉट लगा के प्रश्न पूछ लो, सब्जेक्ट वही काम आ जाएगा। देखना, सैली लिव्स, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां डू डज है, लिव्स में ऐसा है तो डज लगा देंगे। डजंट शी किसके लिए आया, सैली के लिए। यू क्लोज्ड, पास सिंपल, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है डिड लगा दो। डिडंट यू, अब डिडंट या डिडंट क्यों कहा, क्योंकि यू आया है पास्ट में लगा है। दोज शूज आरंट दे क्यों आया दोस्तों, दो शूज के लिए आया। टॉम विल बी, वोंट ही, हमने देखा यहां पॉजिटिव तो अपने आप हो गया नेगेटिव। ये जो बाद में लगने वाले प्रोनाउन हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। मेरी बात को सुनना, जो भी बाद में लगने वाले प्रोनाउन हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। आप देख सकते हैं यहां दे लगा किसके लिए, शूज के लिए। यहां यू लगा क्योंकि यहां यू ही था। यहां शी लगा किसके लिए, सैली के लिए। तो जो भी बाद वाले प्रोनाउन हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है एक बात। और दूसरा दोस्तों, सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन टैग लगाया गया है, यानी ये उसी वाक्य का, उसी सेंटेंस का पार्ट है। क्या ये बात समझ आ रही है? कुछ और चीजें दे रखी हैं, जब हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने आंसर दिया। ध्यान से देखिएगा, जब सवाल पूछा आंसर दिया, आंसर दिया, आंसर दिया, दैट्स इट। तो आपने ये सोचा कि जब भी मुझे इंटरैक्शन करना है तो बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, हमें क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना चाहिए। अगर मेरा सेंटेंस ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। दैट इजंट योर कार, इज इट, इजंट आया था, इज कर दिया। दैट को हमने इट में कन्वर्ट कर दिया। एक और देखिए, यू हैवंट मेट माई मदर, हैव यू, हैव यू। सेली डजंट स्मोक, डज शी। यू वोंट बी लेट, विल यू, विल यू। डज शी, हैव यू। तो मैंने आपको तरीका बताया दोस्तों, बहुत सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब को उठाओ आगे रख दो, यहां नॉट है तो वहां मत लगाओ, वहां नहीं है तो आगे लगाओ जरूर से, एक बात। दूसरा, जो भी प्रोनाउन चाहिए उसके लिए सब्जेक्ट देख लो, दैट्स इट। तो यहां हमने क्वेश्चन टैग्स और स्मॉल क्वेश्चंस हमने देखे। अब आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है दोस्तों, आपको डू यू या डजंट शी या डजंट दे या इस तरह का लगाना है। ये किस पर निर्भर करेगा दोस्तों, ये सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा और साथ में टेंस पर निर्भर करेगा। ये वो सारे हैं जहां पे आपको पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव रखना है। एक स्मॉल क्वेश्चन आपने सामने पूछा है जिससे कि आपने उसमें आश्चर्य जताया है या फिर आपने जताया है उसके अंदर कोई इंटरेस्ट। कैसे? आई स्पीक 4 लैंग्वेजेस, डू यू? आई वर्क इन बैंक, डू यू? सिंपल है ना, डू यू, क्योंकि आई स्पीक, आई वर्क सेम ही तो है। आई डिड नॉट गो टू द वर्क यस्टरडे, मैं कल काम नहीं गया। अच्छा तुम सच में नहीं गए, डिड नॉट यू या डिडंट यू? डिडंट यू। ऐसा ही देखिए, जिल डजंट लाइक हर, डजंट ही। हमने क्या किया, जिल को पसंद नहीं है मैं, मतलब जिल मुझे पसंद नहीं करता। डजंट ही, वो नहीं करता, क्यों नहीं करता? डज को ही हमने डज रखा है, बस ये ध्यान रखेगा। यू लुक टायर्ड, अब यहां पे यू था यानी मेरे लिए सवाल था ना, तो हमने देखा कि यू लुक टायर्ड। जैसे यहां पे जब आई था तो मैंने यू में कन्वर्ट किया, यहां पे यू है तो क्या हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अच्छा, आई की जगह ऑब्जेक्ट चाहिए तो मी हो जाएगा। यहां पे तो ये आ जाएगा डूमी। डूमी का मतलब है क्या मैं सच में लग रहा हूं ऐसा। जूलिया फोन्ड मी, जूलिया ने फोन किया। डिड शी, क्या वो सच में किया उसने? क्या ये बात समझ आ रही है? तो हमने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लगा के हमने सिर्फ इतना कोशिश किया है कि आप इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाओ या फिर आप सरप्राइज हो जाओ, ऐसा शो हो रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इस बार हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है उन्हीं का प्रयोग करना है। इससे पहले वाले में तो क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, अभी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, बस उनका प्रयोग करना है।
आई हैव गॉट अ कार, हैव यू। टिम डजंट ईट इट, डजंट ही। आई हैव लॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, हैव यू। जैसे आई हैव बॉट था वैसे आई हैव लॉस्ट है। सू कांट ड्राइव, सू के लिए आया है तो क्या लगाएंगे, कांट शी लगा दिया और कांट लगा दिया। वॉज आई, अब आई के लिए क्या हो जाएगा, यू, तो यू के लिए क्या लगाएंगे, वर यू। आई के लिए यू और यू के लिए आई। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों, मैं ऐसा नहीं करता, मैंने तुम्हें कहा। तुम मेरे से क्या पूछोगे, क्या तुम नहीं करते, तो मैं किस में बदल गया, तुम में। तो आई बदलेगा यू में और यू बदलेगा आई में। जैसे आई डिड नॉट स्लीप वेल, तो हमने पूछा वापस डिडंट यू, क्या तुम नहीं सोए। आई को यू में बदला और डिडंट वैसा ही रह गया। देयर इज अ फिल्म ऑन टीवी टुनाइट, फिल्म आ रही है टीवी पे आज। यहां पे आ जाएगा सिंपल सा इज देयर, क्या सच में आ रही है, तुम देखने वाले हो क्या। आई एम नॉट हैप्पी, इसके लिए आ जाएगा आई एम नॉट आया है, आंट यू। अब मैं देखना क्यों किया मैंने। पहली बात तो आई का यू में कन्वर्ट करेंगे, यू के साथ एम नहीं आता है, आर आता है, नेगेटिव था नेगेटिव रह गया, आंट डी हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। आई मेट पॉला, पास्ट में दोस्तों, मैं कल मिला, पास्ट में क्या लगाते हैं, डिड यू। आई के लिए क्या हो जाएगा, डिड यू। मार्गरेट वर्क्स इन अ फैक्ट्री, मार्गरेट ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करती है। वर्क्स तो क्या हो जाएगा, डज शी, क्या वो सच में काम करती है। यू वोंट बी हेयर नेक्स्ट वीक, तुम होंगे ही नहीं। आई वोंट मतलब मैं नहीं होऊंगा, तो आई का यू बन जाएगा, क्या हो जाएगा, वोंट यू। क्या तुम नहीं होंगे, फिर क्या करोगे भाई, कहां जा रहे हो तुम। द क्लॉक इजंट, तो इजंट इट। दोस्तों हमने देखा बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एक बार मैं आपको अगर समराइज करके बताऊं तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का प्रयोग करना है आपको, सब्जेक्ट वहां पे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दैट्स इट। और ध्यान रहे आई को यू में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि दो अलग अलग लोग इंटरैक्शन कर रहे हैं, तो जिसके लिए मैं हूं सामने वाले के लिए वही तुम बन जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद अ क्वेश्चन टैग। इस बार आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन टैग भी बहुत इजी है दोस्तों। इट इज अ ब्यूटीफुल डे, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। दीज फ्लावर्स आर नाइस, तो आर नॉट दीज। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, आर नॉट लगाया, दीज लगाया। जैसे जूली वॉज एट पार्टी, जूडी पार्टी पे थी, मैंने सवाल पूछ लिया वॉजेंट शी, वॉजेंट क्यों किया, वॉज का नेगेटिव किया, जूडी का शी किया। यू हैव बीन टू पेरिस, हैव आया है तो दोस्तों हैवंट आ जाएगा, नेगेटिव करना है, यू लगाना है, दैट्स इट। अब ध्यान रहे दोस्तों, ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे आई का यू कर रहे थे, क्योंकि क्या ध्यान रखना, ये पार्ट अलग था और सामने से कोई प्रश्न पूछ रहा था। इस बार यही क्वेश्चन टैग उसी सेंटेंस का पार्ट है, आई का यू नहीं होगा, यू का आई नहीं होगा, यू यू रहेगा और आई आई रहेगा। जैसे यू स्पीक जर्मन, नेगेटिव में चले जाओ, डोंट यू, डोंट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां डू डज डेड। मार्टिन लुक्स टायर्ड, डजंट ही, डजंट क्यों लगाया मैंने, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया। यू विल हेल्प मी, वोंट यू, वोंट यू क्यों लगाया दोस्तों हमने, वोंट यूज लगाया क्योंकि यहां सब्जेक्ट यू है। सब्जेक्ट सेम रखिए, प्रोनाउन में कन्वर्ट करिए, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएंगे, नेगेटिव होते तो पॉजिटिव बन जाते। तो मुझे ऐसा लगता है यहां क्वेश्चन टैग तो बहुत ही क्लियरली मैंने समझा दिया है। आई थिंक आखिरी एक्सरसाइज अब आ रही है। अभी तक हमारा ये पॉजिटिव था, उसको नेगेटिव किया था, अब सेंटेंस नेगेटिव है और उसे पॉजिटिव करना है। तो मुझे ये लगता है कि ये 9 क्वेश्चन में से एक हो रखा है, बाकी तो आपको होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क का मीनिंग क्या है दोस्तों, आपको नहीं तो क्लैरिटी कैसे आएगी, अगर मैं ही सारे करा दूंगा, आप जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ऐसा देख रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग होमवर्क कर रहे हैं, मैं उन पे जो भी होमवर्क कर रहे हैं उन पे कमेंट भी दे रहा हूं, गलत है तो गलत भी बता रहा हूं। कुछ जगह दोस्तों कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। मेरा सजेशन है आप लोगों से, आप बिल्कुल ऑनेस्टली होमवर्क करिए। होमवर्क करने का सिंपल सा तरीका ये वाला जो आखिरी एक्सरसाइज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भले ही बुक में देख लीजिए, भले ही,
और मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाले स्क्रीनशॉट का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों पिछले जितने सारे कमेंट बॉक्स थे, हमारी कोशिश है हर कमेंट पे मेरा आंसर है, जहां गलत है वहां मैंने समझा रखा है और उसी से इंग्लिश इंप्रूव होगी। बस यही चाहता हूं दोस्तों दिल से कि इंग्लिश इंप्रूव करते चले जाएं, मजा आ जाएगा। इसी तरीके से इस बुक को आगे से आगे पढ़ते चले जाएं, डेफिनेटली आप इंग्लिश सुधार लेंगे अपनी, और वही करने का मुख्य उद्देश्य मेरा और आप दोनों का है। थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।